सर एक दर्शक है हमारे, ये राहुल गोयल जी, ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या चांदी जो है 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार चले जाएगी? क्या लग रहा है सर, और अगर जाएगी तो कितना समय में इसका आपको सर आउटलुक दिख रहा है अभी इसका? कहना बहुत मुश्किल है अभिषेक इसके लिए कि 2 लाख जाएगी या नहीं जाएगी। अगेन वो एक बहुत शॉर्ट टर्म व्यू हो जाएगा अगर ये कहा जाए कि अगले साल ही चली जाएगी, या हो सकता है अगर नेगेटिव फैक्टर्स आ गए, डिमांड सप्लाई में कुछ भी चेंज आया तो हो सकता है ना जाए। तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि वो टारगेट लेके इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप, तो मुझे लगता है टारगेट आपका एक रिटर्न पे होना चाहिए, एसेट एलोकेशन में आपका रिटर्न होना चाहिए। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि पास रिटर्न को देख के तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। पास रिटर्न जो मिल गया, एक सडन स्पाइक हुआ, वो स्पाइक शायद आपको अब देखने को ना मिले, क्योंकि क्या होता है कि स्पाइक किस फैक्टर्स पे हुआ, धीरे धीरे वो फैक्टर्स भी सबको पता लग जाते हैं। आई थिंक डिमांड सप्लाई अब सबको पता है कि हाँ एक मिसमैच है, तो कहीं ना कहीं सरकारें भी इस तरफ काम कर रही होंगी कि इसको कैसे कम किया जाए, किस तरीके से जो है जो इंडस्ट्रियल डिमांड आ रहा है इसको पूरा किया जाए। तो जब उस तरफ काम होता है तो वो सडन स्पाइक जो मिलता है आपको रैली में, जो पहले देखने को मिला, वो धीरे धीरे जो है आपका डाइवर्ट हो जाता है या धीरे धीरे डिवाइड हो जाता है, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए कब जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हिस्सा आप बनाइए इसको और तब निवेश करके चलिए। लॉन्ग टर्म का हिस्सा तो आप बना के चल ही सकते हैं, और बाकी 2 लाख जाएगा कि नहीं जाएगा ये अभी कहना बहुत थोड़ा सा जल्दबाजी भी होगी। हालांकि जैसे कि हम लोगों ने बताया कि यूबीएस की एक रिपोर्ट बोली, जो डेफिसिट का जो उन्होंने आंकड़ा बताया है वो काफ़ी यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है जो डिटरमाइन कर सकता है कि आगे जो रैली है चांदी में वो अल्टीमेटली बढ़ती हुई यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर दिख सकती है। सर कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप भी अभी कह ही रहे थे कि सोलर हो गया, ईवी हो गया, बैटरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल डिमांड हो गई, इसकी वजह से एक तरह से पुश मिल रहा है चांदी के भाव को। सर इन सभी फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको कौन से लग रहे हैं जो सबसे ज़्यादा एक तरह से ड्राइव कर रहे हैं चांदी की डिमांड को और उनकी प्राइसेस को? देखिए, मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा फैक्टर डिराइव कर रहा है इस वक्त वो डिमांड है, क्योंकि और वो फोकस है इस वक्त। फोकस अगर आप देखें ग्लोबली तो सोलर एनर्जी या एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स हैं उन पे ज़्यादा है। सोलर एनर्जी हो या ईवी मैन्युफैक्चरिंग हो, इस पर बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी हो गई है, और यही एक फैक्टर है जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है सिल्वर के प्राइसेस का जो स्पाइक हुआ है उसमें। क्योंकि जब हम फेड रेट कट की बात करते हैं तो 10 को फेड पॉलिसी आ जाएगी, उसके बाद पता लग जाएगा, तो उसमें के बाद डिपेंडिंग ऑन सिल्वर के प्राइसेस उसी हिसाब से जो है अप एंड डाउन जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपका ये डिमांड चलता रहेगा जो इंडस्ट्रियल डिमांड आ रहा है, और सिल्वर के पूरे आउटपुट में या पूरे यूटिलाइजेशन में इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इंडस्ट्रियल जो यूज़ है ये सिल्वर के प्राइसेस को बड़ा जो है इम्पैक्ट कर रहा है, और यही आगे चल के बताएगा कि सिल्वर के प्राइसेस किस तरफ जाते हैं। सर फेड रेट कट तो जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि मतलब अल्टीमेटली उसका फैसला आएगा, लेकिन अगर सर रेट कट होता है तो अल्टीमेटली जो डॉलर होगा मेरे ख्याल से और शायद कमज़ोर होगा। इस समीकरण को अगर देखते हुए अगर हम लोग सिल्वर की डिमांड और उसके प्राइसेस को कैसे आप देख रहे हैं, कैसे उसकी बैलेंस यहाँ पर बनेगा? देखिए, अगर डॉलर सॉफ्टनिंग होती है तो ज़रूर प्राइसेस पे इम्पैक्ट होता है, और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो उसका दूसरी तरफ इम्पैक्ट होता है प्राइसेस के ऊपर। तो डॉलर का ज़रूर इम्पैक्ट होता है, बट लेकिन हम आइसोलेशन में अगर देखेंगे तो शायद उतना इम्पैक्ट हम नहीं देख पाएंगे। तो ये सब फैक्टर्स मिलके काम कर रहे हैं जो सिल्वर की रैली है। अगर हम आइसोलेशन में देखें तो आइसोलेशन में शायद इतना रैली आपको नहीं देखने को मिलेगा, इतना अप्रिसिएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए हर एक फैक्टर अपना एक रोल प्ले कर रहा है। अब और कुछ फैक्टर्स हैं वो शॉर्ट टर्म रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा फेड कट पॉलिसी है, पॉलिसी 10 को आ जाएगी, उसके बाद फिर अपने टाइम पे वो दोबारा आएगी, लेकिन तब तक आपका इंडस्ट्रियल डिमांड है, डॉलर का सॉफ्टनिंग है या डॉलर स्ट्रांग होता है, ये सब फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए हर फैक्टर जो है सिल्वर के प्राइसेस में एक अपना रोल प्ले कर रहा है। हाँ, इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसलिए इंडस्ट्रियल डिमांड एक बड़ा रोल प्ले करता है।